कुरान मजीद में बकसरत इरशाद हुआ कि जहन्नुम से बचो, दोज़ख से डरो। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखाने के लिए कसरत के साथ उससे पनाह मांगते। नाज़रीन, जहन्नुम की ज़िंदगी से मुताल्लिक हर इंसान का जानना ज़रूरी है ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। कुरान करीम में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन हर इंसान को अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिस इंसान को आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। बल्कि नाज़रीन, जहन्नुम में पहला दिन कैसा होगा, इस हवाले से एक फ़र्जी कहानी आपको सुनाते चलें ताकि आप आज के मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाज़रीन, ये कहानी यूं बयान की जाती है कि हारिस बेहोशी की हालत से बेदार हुआ तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है और उसको क्या हुआ है। अपने आप को संभालने के बाद उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे हर शख्स खुद में मसरूफ नजर आया। उसने बड़ी उम्र के एक शख्स को रोका और हारिस ने घबराते हुए पूछा, बाबा जी, ये कौन सी जगह है? तो बाबा जी बोले, अभी नए नए आए हो तुम। क्या मतलब? हारिस बोला, कौन आया? और उसने घबराते हुए ही जवाब दिया। तो उसी वक्त एकदम एक खौफनाक किस्म का ऐलान हुआ, जिनकी नई आमद है वो हिसाब के लिए उस दरवाजे की जानिब चल पड़े। अगर खुद आएंगे तो बेहतर होगा, वरना जबरदस्ती वाला तरीका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो सब देखा देखी भारी कदमों के साथ सबके पीछे उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के करीब जाते ही वहां उसे खौफनाक शक्ल की अजीब मखलूक ने रोका और रोब से बोला, नाम बताओ। हारिस बोला, मेरा नाम हारिस है। अब वो अजीब मखलूक बोली, वजह मौत बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो हारिस ने घबराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब? मतलब मैं मर गया हूं? लो जी, एक और है जिसको मौत का नहीं मालूम। वो मखलूक किसी और को मुखातिब करके बोली, इधर भेज दो। इसको एक और मखलूक बोली और पहली मखलूक ने हारिस को दूसरी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो भाग खड़ा हुआ और दूसरी जानिब चल दिया और दूसरी मखलूक के सामने जा खड़ा हुआ। उस मखलूक ने हारिस से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है? आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? क्या तुम कभी बीमार थे कि लंबी बीमारी काट कर आए हो, या तुम्हारा किसी हादसे में इंतकाल हुआ है? वो मखलूक रोब से बोली। हारिस से बोला ना गया, बस आंखों से आंसू निकल आए और उस मखलूक ने कहा कि रोने का कोई फायदा नहीं, जो पूछा है वो बताओ। और इतने में दूसरी तरफ से एक शख्स नहीं नहीं करता हुआ चीखा और अचानक जमीन खुली, शोले बाहर निकले और उसके अंदर धकेल दिया गया और जमीन फिर से बंद हो गई। बची कुछ हिम्मत भी हारिस हार गया और वो मजीद डर गया और वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। खड़े हो जाओ, अल्लाह के नाफरमान बंदे। मखलूक ने गुस्से से बोला, मैं नाफरमान नहीं, मैं मुसलमान हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मैं कलमा गो हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं और मैंने काफी नेकियां भी की हैं। हाँ, काफी दफा कोताही भी की, मगर हर बार माफी भी मांगी है। और हारिस जमीन को देखते हुए रोते हुए ये सब बोलता जा रहा था। ऊपर देखो, मखलूक बोली और हारिस ने डरते डरते ऊपर देखा तो हैरान रह गया। वो मखलूक बहुत खूबसूरत परिंदे का रूप धार चुकी थी। इतना खूबसूरत परिंदा अगर 1000 साल भी उसको देखा जाए तो जी ना भरे। हैरान मत हो, तुमने गुनाहों का एतराफ किया है तो हम जान गए कि तुम मुजरिम नहीं, वो मखलूक बोली। शुक्रिया, हारिस ने अपने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। उसके बाद मखलूक बोली, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब जन्नतियों वाला नहीं है। नमाजें बहुत कम, झूठ बहुत ज्यादा और छोटे मोटे काफी गुनाह है। वो मखलूक बोली, मगर हारिस घबरा गया। चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं, मेरे पंजों में बैठ जाओ। और फिर हारिस उसके पंजों में बैठ गया। अचानक जमीन खुली और नीचे का मंजर देखकर हारिस के होश उड़ गए। उसने देखा कि कुछ लोग आग के पत्थर खा रहे थे, कुछ लोग लावे में उबल रहे थे, कुछ लोग अपने आप को खा रहे थे, कुछ लोग अपने भाइयों का गोश्त खा रहे हैं। किसी के दिमाग में पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा है, किसी के मुंह में उबला हुआ पानी डाला जा रहा है, कोई आग के तंदूर में उल्टा लटक रहा है और किसी की आंखों में गर्म आग के नोकीले सरिये डाले जा रहे हैं। इन सब के दिमाग उबल रहे हैं। हर तरफ चीखो पुकार थी, हर तरफ एक ऐसा आलम है जिसको बयान करना नामुमकिन था। नाजरीन, हारिस चीखा और चिल्लाया और कहने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे यहां से ले चलो, खुदा के वास्ते मुझे यहां से ले चलो। वो मखलूक बोली, जानते हो इन सबको अल्लाह की तरफ से सजा मिली है। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह ताला इतना जालिम नहीं। उस रब ने कुरान में फरमाया है कि वो रहमान और रहीम है और हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये सब हारिस बोल रहा था। उस परिंदे ने एकदम परवाज ऊंची की और उसे जहन्नुम से बाहर लाया। हारिस, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। वो मखलूक बोली,
और एकदम से हारिस को झटका लगा। उसकी आंख खुली तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन सकता था। मुबारक को मिसेस हारिस, उम्मीद नहीं थे कि हारिस बच जाएगा। चोट बहुत गहरी थी। अल्लाह ताला ने अपना करम किया और इनकी जान बच गई है। ये सब डॉक्टर बोल रहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने जब भी मांगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा है। उसने हमें दिया भी है और जब नहीं देता तो गिला नहीं करते, मगर कभी शिर्क नहीं करते। मिसेस हारिस रोते हुए बोली, बहुत अच्छी सोच है डॉक्टर साहब, बोले। मिसेस हारिस मजीद बोली कि सब मुझे हारिस ने सिखाया है। अल्लाह को दोस्त बनाकर फायदे में रहे हैं आप लोग। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर बोले। इतने में हारिस परेशान हो गया। उसको समझ आ गई थी कि यह सब एक ख्वाब था। अब नाज़रीन, अगर हदीस का मुताला किया जाए या कुरान करीम का मुताला किया जाए या इस्लामी कुतुब का मुताला किया जाए और जहन्नुम के जो हालात हमारे उलमा ने बयान किए हैं उनका मुताला किया जाए, शायद हकीकत कुछ ऐसी ही होगी जिनमें जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ गुनाहगारों को मुख्तलिफ तरह की सजाएं दी जाएंगी, जो आपने इस वीडियो में मुलायजा की हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको फर्जी किरदार के जरिए जहन्नुम के पहले दिन के मुतालिक बताया, लेकिन हकीकत में जो 3 लोग जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे, यानी कि जहन्नुम की आग भड़काने वाला ईंधन बनेंगे, उनके मुतालिक आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, रोज़े महशर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब के बाद लोगों को उनके हाथ में नामा आमाल पकड़ाएंगे, जिस शख्स को दाएं हाथ में नामा आमाल दिया जाएगा वो जन्नत में जाएगा और जिसे बाएं हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेगा। क़यामत के दिन पहले जिन 3 लोगों को जहन्नुम में भेजा जाएगा उनमें एक आलिम, एक शहीद और एक मालदार आदमी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सबसे पहले उस आदमी को बुलाएंगे जिसने कुरान सीखा और उस आदमी को जो बज़ाहिर अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद किया गया, और एक बहुत मालदार आदमी को। तो अल्लाह ताला उस आलिम से फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें इसका इल्म नहीं दिया था जो कुछ मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया? वो कहेगा कि बेशक तूने दिया था ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाएगा, तो तुम्हें जो इल्म दिया गया तुमने उसके जरिए क्या किया? वो शख्स कहेगा, मैं दिन रात तिलावत करता रहा और उस पर अमल करता रहा। अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, और फरिश्ते भी कहेंगे कि तूने झूठ बोला। अल्लाह उस आलिम से कहेगा कि नहीं, बल्कि तुमने चाहा कि तुम्हें कारी और आलिम कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। और फिर मालदार आदमी को बुलाया जाएगा। वो कहेगा कि वो अल्लाह के लिए माल से सदका करता रहा और रिश्तेदारों का ख्याल रखता रहा, लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि तूने झूठ बोला, बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें सखी और रहमदिल कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया गया। इसके बाद शहीद को बुलाया जाएगा और अल्लाह उससे कहेगा कि तुम किस वजह से कत्ल किए गए? वो कहेगा, मुझे आपकी राह में जिहाद करने का हुक्म दिया गया तो मैंने कत्ताल किया, यहाँ तक कि मैं तेरी राह में कत्ल कर दिया गया। उसे अल्लाह कहेगा कि तूने झूठ बोला, बल्कि तुमने ये चाहा कि तुम्हें बहादुर कहा जाए और लोगों की तरफ से ये कह दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों घुटनों पर अपने मुबारक हाथों से ज़रब लगाई और इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अल्लाह की मखलूक में से वो 3 लोग हैं जिनसे क़यामत वाले दिन जहन्नुम की आग भड़काएगा। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचने की हिम्मत दे और दीन के सारे काम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए ही करने वालों में से बनाए। नाज़रीन, आपको जहन्नुम की सख्ती और जहन्नुम की तकलीफ का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल कुछ परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल क्या मामला है, कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नुम के हालात बताओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि जहन्नुम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिकों को डालेंगे। उससे ऊपर वाले 5वें दर्जे में अल्लाह ताला सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्तों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूदियों को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह पाक ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के हुजूर रो रो कर फरियाद करते। साहबा हैरान थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैसी कैफियत तारी है, मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से रहा न गया तो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। तो उन्होंने हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को बताया, तो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत की वजह ना पता चला सके। तो फिर इस तरह जब हज़रत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, मैं आपको इतना राजी करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़ क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि हम जहन्नुम की सख्तियों से खुद को महफूज कर सकें। नाज़रीन, जहन्नुम के हवाले से ये भी वाज़े कर दूं कि जहन्नुम के पुल के 8 दर्जात हैं। अव्वल दर्जे में बंदे से ईमान बिल्लाह के मुतालिक सवाल किया जाएगा, ईमानदार हुआ तो बागात पा जाएगा वरना दोज़ख में गिर जाएगा। दूसरे दर्जे में वुजू और नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा और अगर बंदे ने कोई कोताही की होगी तो आग में गिर पड़ेगा, अगर वुजू और रुकू और सुजूद की तकमील की होगी तो निजात पाएगा। तीसरे दर्जे में ज़कात की बाबत सवाल किया जाएगा, अगर अदा की तो बच जाएगा। चौथे दर्जे में पहुंचकर रोजे के मुतालिक पूछगछ होगी, अगर तकमील सयाम की होगी तो निजात मिल जाएगी। 5वें दर्जे में हज और उम्रे की बाबत पूछा जाएगा, अगर दोनों अदा किए होंगे तो दोज़ख से बच जाएगा। 6ठे दर्जे में अमानत के मुतालिक पूछगछ होगी और अमानत में खयानत ना करने वाला निजात पा जाएगा। 7वें दर्जे में ग़ीबत, चुगली और तोहमत तराशी की बाबत सवाल होगा, ग़ीबत ना करने वाला दोज़ख से महफूज रहेगा। 8वें दर्जे में हराम माल खाने का सवाल होगा, हराम माल नहीं खाया होगा तो रिहाई मिल जाएगी वरना दोज़ख में गिर जाएगा। नाज़रीन, याद रखिए, अज़ाब दोज़ख एक हकीकत है, इसकी असलियत से इनकार करना इस्लाम के मनाफी और कुफ्र में शामिल है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अगर एक पत्थर दोज़ख में डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में बैठे हुए थे कि हमने किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह आवाज़ कैसी है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नुम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था और वो 70 साल तक गिरते गिरते अब दोज़ख की तह में पहुंचा है। ये उस पत्थर के गिरने की आवाज़ है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख को 4 दीवारें घेरे हुए हैं जिनमें हर दीवार का अर्ज़ 40 साल चलने की मुसाफत रखता है। यानी दोज़ख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च होंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख को 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया गया तो उसकी आग सियाह हो गई। चुनांचे अब दोज़ख की आग सियाह और अंधेरे वाली है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। साहबा किराम अलैहिम रिजवान ने अर्ज़ की, जलाने को तो यही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आग से दोज़ख की आग 69 दर्जे बढ़ी हुई है। एक रिवायत में है कि अगर दोज़खी को दोज़ख की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाला जाए तो उसको नींद आ जाए, क्योंकि बनिस्बतन दोज़ख की आग के दुनिया की आग बहुत ही कम ज़्यादा गर्म है, लिहाजा उसमें उस दोज़ख के मुकाबले में आराम मालूम होगा। एक रिवायत में कि दुनिया की आग अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह,
उसको जहन्नुम की आग में वापस मत ले जाना। यानी आग उससे पनाह मांग रही है, लेकिन ये इंसान कितना कमजोर और नातवा है कि ये आग से आखिर क्यों नहीं डरता, बल्कि ये तो आगे बढ़कर अपनी जात को उस आग के आगे कर रहा है कि जिस आग से खुद आग भी डरती है। नमाज को जानबूझकर जाया कर देना क्या अपने आप को जहन्नुम की आग के हवाले करना नहीं है? इसी तरह झूठ बोलना, गालियां बकना, गीबत, चुगली करना वगैरह वगैरह जितने भी गुनाह हैं, हम सबको मालूम है कि उन गुनाहों पर जहन्नुम का अजाब है। लेकिन फिर भी गुनाह का इरादा करके और खुशी खुशी करना किस कदर हिमाकत और नादानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है कि दोज़ख का सबसे हल्का अजाब यह है कि पाँव में आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौलता हुआ होगा। वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा, सबसे हल्के दर्जे का जिस पर अजाब होगा। उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल पूछेगा कि अगर सारी जमीन तेरी हो जाए तो क्या इस अजाब से बचने के लिए तू सब फिदिये में दे देगा? अर्ज करेगा हाँ। फरमाएगा जब तू पुश्ते आदम में था तो हमने इससे बहुत आसान चीज का हुक्म दिया था कि कुफर ना करना, मगर तूने ना माना। जहन्नुम के शरारे ऊंचे ऊंचे महलों की बराबरी उड़ेंगे, गोया जर्द ऊंटों की कतार के पैहम आते रहेंगे। एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज की कि अगर जहन्नुम से सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं, और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नुम का कोई दारोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन के रहने वाले कुल के कुल उसकी हैबत से मर जाएं। और बकसम बयान किया कि अगर जहन्नुमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो वो कांपने लगें और उन्हें करार ना हो, यहां तक कि नीचे की जमीन तक धंस जाएं। ये दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं, बाज मौसम में तो इसके करीब जाना शाक होता है, फिर भी यह आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नुम में फिर ना ले जाए। मगर ताज्जुब है इंसान से कि जहन्नुम में जाने का इरादा करता है, कि जहन्नुम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती और पनाह मांगती है। दोज़ख की गहराई को खुदा ही जाने की कितनी गहरी है। हदीस में कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नुम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तह तक ना पहुंचेगी, और अगर इंसान के सर बराबर शीशे का गोला आसमान से जमीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले जमीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये 500 बरस की राह है। फिर उसमें मुख्तलिफ तबकात, वादी और कुएं हैं। बाज ऐसी वादी हैं कि जहन्नुम भी हर रोज 70 मरतबा या ज्यादा उससे पनाह मांगता है। यह खुद उसके मकान की हालत है। अगर उसमें और कुछ अजाब ना होता तो यही क्या कम था, मगर कुफ्फार की सरजनिश के लिए और तरह तरह के अजाब मुहैया किए। लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन्नो इंस जमा होकर उसको उठा नहीं सकते। हदीस मुबारका में इरशाद है कि जहन्नुम में ऊंट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह की मुसाफत के बराबर है। हदीस मुबारका में इरशाद है कि जहन्नुम में ऊंट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह की मुसाफत के बराबर है। जब ये सांप डसेगा तो इसका जहर उसके जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा। दूसरी रिवायत में है कि जहन्नुम में काले खच्चर की मानिंद बिच्छू हैं और उनके 70 डंक हैं, और हर डंक में जहर की थैली है। जब वो बिच्छू डंक मारेगा तो उसका जहर आदमी के सारे जिस्म में सरायत कर जाएगा और उसके जहर की गर्मी 1000 साल तक रहती है। उसके बाद उसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है और उसकी शर्मगाह से पीप बहने लगती है, और तमाम जहन्नुमी उस पर लानत भेजते हैं। दो जख्मियों को खौलते हुए चश्मे का पानी मिलेगा, और सिवाय झाड़ कांटों वाले खाने के उनके लिए कुछ खाना ना होगा जो ना ताकत देगा ना भूख दूर करेगा। बेशक उनकी ग़िज़ा पिघले हुए तांबे जैसा ज़क़ूम का दरख्त है जो पेटों में गर्म पानी की तरह खौलेगा। दरअसल ज़क़ूम एक दरख्त है जो दोज़ख की जड़ में से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं जैसे सांपों के फन। ज़क़ूम का तर्जुमा सैंड किया जाता है जो मशहूर कड़वा दरख्त है, लेकिन यह सिर्फ समझाने के लिए है क्योंकि वहां की हर चीज कड़वाहट और बदबू में यहाँ की चीजों से कहीं ज्यादा बदतर है। और क्या ही बुरा मंजर होगा जब उस दरख्त से खाएंगे और फिर ऊपर से खौलता हुआ पानी पिएंगे, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि प्यासे ऊंटों की तरह खूब ही पिएंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अगर ज़क़ूम का एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो वो यकीनन तमाम दुनिया वालों की ग़िज़ाएं बिगाड़ डाले, यानी सब कड़वी हो जाएं। अब बताओ कि उसका क्या हाल होगा जिसकी खुराक की ज़क़ूम होगी। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि दोज़खियों को रोज़ाना 70,000 मरतबा आग जलाएगी। हर मरतबा जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे ही हो जाओ।
चुनाचे वो हर बार वैसे ही हो जाएंगे। नाज़रीन, जहन्नुमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी, खारदार थोहड़ खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा होगा कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में आए तो उसकी सोजिश और बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत बर्बाद कर दे और वो गले में जाकर फंदा डालेगा। उसके उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उनको वो खौलता पानी दिया जाएगा कि मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गलकर उसके गले में गिर पड़ेगी और पेट में जाते ही आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगी और वो शोरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ से निकलेंगे। प्यास इस बला की होगी कि उस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे तौंस के मारे हुए ऊंट। फिर कुफ्फार जान से आजिज आकर बाहम मशवरा करके दारोगा जहन्नुम को पुकारेंगे, ऐ मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। उसके बाद फरमाएगा, तो ये फरमाएगा, दूर हो जाओ, जहन्नुम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ्फार हर किस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। इब्तदाई आंसू निकलेंगे, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गढ़े पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि उसमें कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगें। जहन्नुमियों की शक्लें ऐसी होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नुमी उसी सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं। और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाने से दूसरे शाने तक तेज सवार के लिए 3 दिन की राह है। एक एक दाढ़ ओहद के पहाड़ के बराबर होगी। खाल की मोटाई 42 जराए की होगी। जबान 1 कोस 2 कोस तक मुंह से बाहर घसीटती होगी और लोग उसको रोंदेंगे। बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीने तक। और जहन्नुम में मुंह सकूड़े होंगे और ऊपर का होंठ सिमट कर बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का लटक कर नाफ को आ लगेगा। नाज़रीन, इन रवायात से मालूम होता है कि कुफ्फार की शक्ल जहन्नुम में इंसानी शक्ल ना होगी, बल्कि ये शक्ल अहसन तक़वीम है और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को महबूब। नाज़रीन, इन रिवायत से मालूम होता है कि कुफ्फार की शक्ल जहन्नुम में इंसानी शक्ल ना होगी। जहन्नुम का वो हुलिया जिसके मुताल्लिक आपको बता दिया गया। फिर आखिर में कुफ्फार के लिए ये होगा कि उनके कद के बराबर आग के संदूक में उसे बंद करेंगे। फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफुल लगाया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें भी आग का कुफुल लगाया जाएगा। फिर इसी तरह उसको एक और संदूक में रखकर और आग का कुफुल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो हर काफिर ये समझेगा कि उसके सिवा कोई आग में ना रहा और यह अजाब बालाए अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नुम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसी में रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत के मेंढे को लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नुमियों को पुकारा जाएगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर उन सबसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। वो ज़िबाह कर दी जाएगी और कहेगा, ऐ अहले जन्नत, हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ऐ अहले नार, हमेशगी है, अब मौत नहीं। उस वक्त उनके लिए खुशी पर खुशी है और उनके लिए गम बालाए गम। अल्लाह हम सबको दोज़ख के अजाब से बचाए और हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम दोज़ख के अजाब से महफूज रह सकें। हम मुसलमान कितने बेपरवाह हो गए, किस कदर सख्त और खौफनाक अजाबों से भी नहीं डरते और गुनाह पर जुर्रत करते हैं। आइए यहाँ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको जहन्नुम के अजाब से बचा लीजिएगा और हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाइएगा। और जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं हमें इस्लाम पर जिंदा रखिएगा और जब हमें मौत आए, ए अल्लाह, हमें ईमान पर कामिल मौत नसीब फरमाइएगा। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता
अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए।
ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।